वेलकम बैक नाजरीन। जो सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दी है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे और अभी तक हिंदुस्तान उसका हिस्सा नहीं बना, मगर इसलिए भी नहीं बना और कुछ लोगों का तज्जिया हिंदुस्तान के अंदर ये है, सहाफ़ियों का, कि इसलिए नहीं बना चूँकि उनको ख़दशा है कि सदर ट्रंप फिर कश्मीर का जो मसला है वो हल कराने की कोशिश करेंगे। मगर अब तक मामलात कहाँ अटके हुए। हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक डार साहब ने भी हम इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं यासीन मलिक साहब के, कश्मीरी लीडर हैं और इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर हैं। चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, जिसके यासीन मलिक साहब सरबराह हैं। रफ़ीक डार साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि इस वक्त यासीन मलिक साहब किस हाल में हैं और पाकिस्तान से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? जी, थैंक यू वेरी मच मनीष जी। देखिए, यासीन मलिक साहब इस वक्त एक खतरात में हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। जो जुडिशल सिस्टम इंडिया का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईमा पर उनको पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार बना रहे हैं। आपको पाकिस्तान से क्या तवक्को थी रफ़ीक डार साहब? जी, हुकूमत पाकिस्तान से हमारी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो इस इशू को रेज करेंगे इंटरनेशनली, और अगर उनके कुछ रवाबित हिंदुस्तान के साथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हैं, वहाँ वो इशू रेज करेंगे। सदर ट्रंप के साथ उनके अच्छे रिलेशन इस वक्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और वहाँ वो इशू को रेज करें और वर्ल्ड लीडर से रेज करें ताकि यासीन मलिक को जस्टिस मिले, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर है, और उनकी जान बच सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राना एहसान अफजल साहब, वेरी वेरी क्विकली, जो ये बात रफ़ीक डार साहब ने की है कि बोर्ड ऑफ पीस जब आपने ज्वाइन किया तो कश्मीरी जो हैं, ख़ास तौर पर जो ऑथेंटिक कश्मीरी हैं और जिनके अपने लीडरान इस वक्त जेलों के अंदर हैं, उनकी उम्मीद जागी है कि आप सदर ट्रंप से कश्मीर की भी बात करेंगे। इस हवाले से कोई प्लान है पाकिस्तान की हुकूमत का? देखिए, अभी कोई ऐसा एजेंडा नहीं तैयार हुआ। अभी तो ये फॉर्मुलाइज होना है, इसका पहला इजलास चलना है। और बिल्कुल देखें, पाकिस्तान को जहां मौका मिलता है, जौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, पाकिस्तान की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कश्मीर के कॉज को हर जगह रेज किया है। और इंशाल्लाह यहाँ अगर हमें मौका मिला तो बिल्कुल हम कश्मीर कॉज को फोर फ्रंट के ऊपर जरूर लेके आएंगे। इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि ये कॉज जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखता है। मगर फिर भी इस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब, यासीन मलिक साहब की जो जद्दोजहद है आपने ज़रूर देखी होगी, इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद हैं। टेरर फंडिंग के हवाले से, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, सेडिशन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, टेररिस्ट फंडिंग केस के अंदर जो है उनको मिली हुई है, और हिंदुस्तान की हुकूमत कहती है कि लाइफ सेंटेंस को आप डेथ पेनल्टी में तब्दील करें। पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी किया है, जिस तरह राना एहसान साहब कह रहे हैं, हैव दे डन इनफ टू सेव हिम? देखिए, इसमें ये काफ़ी नहीं है जो उसके लिए हुआ है। उसके बच्चे यहाँ पे हैं और बाकी जो है ना वो खुद वहाँ पे जेल में सजा भुगत रहे हैं। वो भी सजा ऐसी जो कि जिसके ऊपर सवालात उठते हैं, जिसपे उंगलियां उठती हैं। हमने उसमें कोई आलमी फोरम्स पे जो है कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया है जिसका नतीजा जो है उनकी राय की सूरत में निकलता, किसी और तरह से उनको कोई रिलीफ मिलती या फैमिली को कोई रिलीफ मिलती। तो ये इसमें सवालात मौजूद है और कश्मीरी इस हवाले से कंसर्न रखते हैं। बहरहाल ये इसको तो अगर ये इस मामले पर ट्रंप साहब के साथ या इस पीस बोर्ड में उठाने की बात हुई तो फिर तो आप खुद अपने ज़हन में क्लियर नहीं है। एक गजा के हवाले से पीस बोर्ड बना है, उसके हवाले से फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देना कि इसमें जो है वो कश्मीर का इशू भी होगा। फिर जब आप कश्मीर का इशू यहाँ ले जाएंगे, फिर आपकी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का क्या होगा, फिर आपके जो है ना 70-75 साल पुराने मौक़िफ़ का क्या होगा। तो ये सारी जो है ये गवर्नमेंट के ज़हन में, हमारे ज़हन में नहीं है। राना एहसान साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात कही है कि आप क्लियर नहीं हैं अपने माइंड में कि बोर्ड ऑफ पीस एक्चुअली है क्या, और इस हवाले से क्या अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं वो दे विल बी पैरामाउंट, या जो बोर्ड ऑफ पीस फैसला करेगा वो होगा? हाउ विल दिस वर्क आउट? देखिए, बात ये है कि ये अभी इसके ऊपर क्लैरिटी तो पूरी दुनिया को नहीं है, और यू आर बीइंग पार्ट, एक आप ऐसे नए प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका मकसद मेनली गाजा का पीस है, उधर अमन लाना है, उधर बेहतरी लाना है, फलस्तीनियों की जिंदगी में बेहतरी। But is it sensible to be part of a board that is unclear, that is so vague? नहीं नहीं नहीं, इट्स इधर तक तो क्लैरिटी है कि जो मेजर प्लेयर हैं
यूनाइटेड नेशंस की कितनी कंडेमनेशंस आई हैं, कितनी रेजोल्यूशंस आई हैं, क्या फलस्तीन के हवाले से कुछ भी वहां कोई चीज इम्प्लीमेंटेशन की तरफ या एग्जीक्यूशन की तरफ गई है? नहीं गई। तो यहाँ जितना कोई भी मूवमेंट अभी हुई है, इट हैज बीन लेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प, और वही लग रहा है कि आगे इन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे या वहां कोई मूवमेंट जी। करेंगे। तो आप उस मूवमेंट का आप हिस्सा है, वहां आप अपने कंसर्न्स रेज कर सकते हैं, आप चीजों को निगेट कर सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं कि क्या दुरुस्त फैसला है जो फलस्तीनियों की बेहतरी के लिए आएगा। तो इसमें तो क्लैरिटी है। लेकिन जो ये बात है कि बियॉन्ड गाजा क्या बियॉन्ड होने गाजा। जाएगा, ये पीस बोर्ड कितना अहम होगा, यूनाइटेड नेशंस की पुरानी रेजोल्यूशंस का क्या होगा, दिस राइट, इज येट टू बी सीन। और राइट। हम कोई इसके ऊपर कोई अभी हतमी कोई हमारा एजेंडा नहीं बना हुआ है कि हम कह ठीक रहे है। हैं कि भाई हमारे के 5 नुकात हमने, ये तो वी आर पार्ट ऑफ इट, और आप उसका हिस्सा होंगे तो आप उसको मनूवर कर राइट, सकेंगे राइट। ना। ठीक है, बाहर फेयर बैठे तो इनफ। आप सिर्फ एक तमाशबीन होंगे। तो वहां बैठे आप उस डिसीजन मेकिंग को, आप उस कोर्स को ठीक है, आप ऑल्टर कर सकते हैं, अपना वॉइस कर सकते हैं, आप ठीक चीजों है। को इम्पैक्ट कर जी। सकते हैं। तो ये दिस इज द पॉइंट। ठीक है, उमैर नियाजी साहब, आपने राना एहसान अफजल साहब की बात सुन ली। आई थिंक पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि उन्होंने उस टेबल के ऊपर बैठना है, इसलिए चूंकि वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं।